आइए आज बात करते हैं जिंदगी के उस मोड़ की जहां हम फंस जाते हैं, और ये भी देखेंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त सोच हमें कैसे इस कैफियत से निकाल सकती है और हमें अपने ख्वाबों की 100% जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फंस जाने वाली फीलिंग होती क्या है। फिर देखेंगे कि हम कैसे जिंदगी को ही कसूरवार ठहराने लगते हैं। उसके बाद सबसे अहम बात, जिम्मेदारी को समझना, और फिर फोकस की ताकत, और आखिर में बस एक ही उसूल, चलते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रुकावट का एहसास। ये एक ऐसी कैफियत है जिसे हम सब कभी ना कभी जरूर महसूस करते हैं। वो लम्हा जब लगता है कि बस अब आगे कोई रास्ता नहीं, हम एक दीवार से टकरा गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा महसूस क्यों करते हैं। इसकी वजह बहुत बहुत सादा है। ये एहसास सिर्फ तब पैदा होता है जब दुनिया हमारे बनाए हुए मंसूबों और हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रही होती। देखें, हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ और रहा होता है। हमारी ख्वाहिशात और असल हकीकत के बीच का यही फ़र्क, यही टकराव है जो वो फ्रस्ट्रेशन, वो मायूसी पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं यार मैं तो फंस गया हूं। अच्छा, जब ऐसा होता है तो हमारा पहला रद्द अमल क्या होता है? हम फौरन जिंदगी को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही फितरी रद्द अमल है, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आइए देखते हैं कैसे। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी ने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक ही होगा। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। ये तो बस एक गलत फहमी है जो हमने खुद पाल रखी है। और ये बात सुनने में शायद थोड़ी सख्त लगे कि जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। कायनात को, यूनिवर्स को हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। और जब हम इस हकीकत को मान लेते हैं ना, तो यही तब्दीली की तरफ पहला कदम होता है। तो यहां से बात एक नए मोड़ पर आती है जो कि इस पूरे नजरिए का मरकज है, यानी जिम्मेदारी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी। अब वक्त है इल्जाम तराशी छोड़ने का और जिम्मेदारी लेने का। ये बात कितनी सीधी और साफ है ना, कि चाहतें आपकी हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर ख्वाब हमारे हैं तो भाई इनको पूरा करने की जिम्मेदारी कोई और क्यों लेगा? वो भी तो हमारी ही है। तो असल बात क्या हुई? असल बात यह है कि जिंदगी को कोसना बंद करें। अपनी सारी तवानाएं शिकायत करने के बजाय इस बात पर लगाएं कि खुद को इतना काबिल कैसे बनाया जाए कि जो चाहते हैं वो हासिल कर सके। ठीक है, मान लिया कि जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस जिम्मेदारी को निभाएं कैसे। इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले हिस्से में, फोकस की ताकत। यहां दो तरह की सोच का फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है मसले पर फोकस करना, यानी हर वक्त यही सोचते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी तरफ है हल पर फोकस करना, यानी अपनी सारी ताकत इस सवाल पर लगा देना कि अच्छा, अब आगे क्या करना है, अगला कदम क्या है। यही वो बुनियादी फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। इसी तरह एक और बहुत अहम फर्क है। अगर आपका फोकस सिर्फ रास्ते पर होगा तो आपको हजारों रुकावटें नजर आएंगी और आप उनमें खो जाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस अपनी मंजिल पर है ना, तो आप इन रुकावटों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। और एक बात जहन में बिठा लें, सफर की हकीकत यही है, रास्ते में रुकावटें आएंगी, ये कोई इम्कान नहीं, ये एक गारंटी है। एक नहीं, हजारों चैलेंजेस आएंगे, और इन सब के बीच सिर्फ एक असूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना, रुकना नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे नजरिए की जान पर, वो इंजन जो इस सारी गाड़ी को चलाता है, और वो है बस चलते रहना। ये एक बहुत ही सादा सा मंत्र है। स्टेप 1, थक जाओ तो आराम कर लो, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 2, लेकिन रुको मत, आराम करो पर हिम्मत मत हारो। और स्टेप 3, बस चलते रहो। और ये आसान नहीं होगा। दुनिया आपको खौफ और शक के जरिए रोकने की पूरी कोशिश करेगी। आपके अपने अंदर से आवाजें आएंगी, बाहर से भी लोग रोकेंगे। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद, इन तमाम आवाज़ों के बावजूद, जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, चलते रहना है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो जाए, चाहे थकन से चूर हो जाए, एक ही काम करना है, चलते रहना है। और क्यों? क्योंकि यही वो सबसे बड़ा वादा है जो आपने अपनी ख्वाहिशात से, अपनी जिम्मेदारी से किया है। तो बस चलते रहना है। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरा रास्ता सामने है, तो अब सोचने की बात यह है कि आपकी मंजिल क्या है? वो कौन सा मकसद है जिसके लिए ये सारा सफ़र किया जाएगा?